नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशान सिंह चंदेल। एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ मतलब वो बीमारी जिसके वजह से आपके किसी परिजन को या आपको बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है। ये एक्चुअली होती क्या है, कैसे डेवलप होती है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या बुनियादी फ़र्क हैं, इन दोनों में हम कैसे इस बीमारी को ठीक करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ मैं बुनियादी जानकारी दूंगा। एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ जिसको हम बोलते हैं, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो एक वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है जो हमारे खून की जो नस होती है, हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करती है, उसकी जो दीवार होती है वो 3 लेयर्स से मिलके बनी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, बीपी की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, सिगरेट पीने की वजह से, ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसका जिक्र मैं अपने पहले के वीडियोस में भी कर चुका हूँ। इसके वजह से क्या होता है कि इन खून की नस की जो बीच की दीवार है जिसको हम मीडिया कहते हैं, 3 भाग में बटी होती है, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। मीडिया जो पार्ट होता है, जो कि सबसे मोटा पार्ट होता है खून की नस में, उसमें धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन होने लगता है। ये कोलेस्ट्रॉल खून में दौड़ रहा होता है ब्लड के साथ। एजिंग के साथ साथ इनकी जो खून की नसें होती हैं उनकी दीवारों में डैमेज होने लगता है और इस डैमेज होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल की बीच की लेयर में जमने लगता है। और जैसे जैसे ये कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है, ये दीवार मोटी होना शुरू हो जाती है और एक जैसे फुंसी होती है हमारे चेहरे पे या शरीर में, उस तरह से फुंसी की तरह एक उभार बन जाता है खून की नस में अंदर की तरफ, ल्यूमेन की तरफ। और धीरे धीरे इसमें डिपॉजिशन बढ़ते जाता है और ये उभार बढ़ता जाता है, जिसके वजह से जो खून की नस का जो अंदर का ल्यूमेन है जिसमें से ब्लड बह रहा है, पाइप का जो डायमीटर है वो कम होने लगता है। और इसकी वजह से जो खून की नस होती है उसमें ब्लड की स्ट्रीमिंग होने लगती है। जैसे हम पाइप की सतह पे उंगली रख दें सामने की तरफ तो धार तेज हो जाती है, लेकिन वो धार शांति ख़त्म हो जाती है और उसमें जेट्स बनने लगते हैं। ऐसे ही जेट जब इस जगह पे बनने लगते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब वहाँ के अंदर की खून के नस की अंदर की जो स्किन होती है वो फट जाती है और फट जाने की वजह से वहाँ पर ब्लड क्लॉट जम जाता है, खून जम जाता है, जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब इस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन का जो उपचार है वो 2 तरह से किया जाता है। इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत पड़ती है किसी पेशेंट को, एक होता है एंजियोप्लास्टी, दूसरी होती है बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि जहाँ पर ब्लॉकेज है वहाँ पर एक तार पास करते हैं। इस तार के ऊपर हम एक बैलून ट्रांसफ़र करते हैं। बैलून के द्वारा उस एरिया को पहले हम टारगेट करते हैं मशीन में देखकर और बैलून को उस जगह पे ले जाके धीरे धीरे फुलाना चालू करते हैं, जिससे जो खून की नस में जो अंदर जमाव है उसको पूरा फाड़ देते हैं, रप्चर कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं उस एरिया को। वो एरिया जब पूरी तरह से रप्चर हो जाता है उसके बाद हम इस बैलून को निकालते हैं और उस पर एक मेटल का छल्ला जाली नुमा होता है जो कि कई तरह के मेटल से बना होता है। निकल होता है, क्रोमियम होता है, कोबाल्ट होता है, अलग अलग तरह के निटिनॉल होते हैं। ऐसे मटेरियल होते हैं जो मेडिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके ऊपर हम दवाइयों की कोटिंग कर देते हैं और वो छल्ला वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। दवाइयों की कोटिंग करने का जो फ़ायदा होता है वो ये है कि कालांतर में, समय गुजरने के साथ में जो एरिया को हमने फाड़ दिया है वो एक रॉ एरिया बन जाता है, वहाँ ज़ख़म बन जाता है। इस ज़ख़म वाले एरिया में फिर से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तेज़ी से जमा होगा। तो ये जो हम स्टेंट डालते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के रिपीट डिपॉजिशन के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। और जिन पेशेंट्स में 1 या 2 स्टेंट लगते हैं आमतौर पे, उनमें तो कई साल ये चल जाता है। जिनमें मल्टीपल स्टेंट लगाने पड़ते हैं उसमें कुछ समय तक तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिशन को रोकता है। धीरे धीरे उसमें अंदर एक नई स्किन सरीखी डेवलप हो जाती है जिसको हम इंटीमा कहते हैं। पर भी क्योंकि हम इसको डैमेज करते हैं इस एरिया को, यहाँ डिपॉजिशन की प्रोसेस थोड़ा बाकी एरिया की तुलना में ज़्यादा होती है और इसीलिए डायबिटिक पेशेंट्स में जो हम मल्टीपल स्टेंट लगा के इलाज करने की कोशिश करते हैं उसमें रीब्लॉकेज रेट हाई रहता है। ऐसा माना जाता है कि 25 से 30% स्टेंट 4 से 5 सालों में, 6 सालों में बंद हो जाते हैं। अब डायबिटिक पेशेंट्स में या मल्टीपल ब्लॉकेज की स्थिति में जो बेहतर इलाज आज के तारीख में हम एडवाइस करते हैं मरीजों को, उसे हम बाईपास सर्जरी कहते हैं। बाईपास सर्जरी में क्या होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, खून की नस में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है।
कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से उसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है। ल्यूमेन नैरो होने की वजह से क्या होता है कि ब्लॉकेज के पहले तक तो नॉर्मल प्रेशर से ब्लड आ रहा है, समझो 120 के प्रेशर से ब्लड आ रहा है तो नॉर्मल प्रेशर से ब्लड आता होता है। पर ब्लॉकेज के बाद के एरिया में क्योंकि ल्यूमेन नैरो है तो ज़्यादा ब्लड को वो फ्लो अलाउ नहीं करता है, तो ब्लॉकेज के बाद के एरिया में ये प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको मानते हैं कि ये प्रेशर ड्रॉप होकर 60 mmHg आ जाता है। अब क्या होता है कि ये जो ब्लॉकेज के बाद की नस है, यहाँ पर टारगेट प्रेशर 120 था तो ये इतने बड़े एरिया को ब्लड सप्लाई करता था। पर जैसे ही प्रेशर 60 हो गया तो ये जो एरिया ऑफ सप्लाई है वो कुछ कम हो जाएगी। समझिए हम यहाँ पे एरिया ऑफ सप्लाई इतनी ही रह गई, तो क्या होगा कि 60 के प्रेशर हेड पे ये नस खाली इतने एरिया को ऑक्सीजन और ब्लड पर्याप्त प्रेशर हेड पे सप्लाई कर पाएगी, जिससे कि यहाँ की मसल्स स्वस्थ रहें और काम कर सकें। पर ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ब्लड सप्लाई का प्रेशर हेड कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ की मसल्स धीरे धीरे मरने लगती हैं। और इसी की वजह से ये ब्लॉकेजेस जो होते हैं, इससे कई बार पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो उनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो गया रहता है, 30%, 40%, 20% ऐसा हो गया रहता है। अब बाईपास सर्जरी में हम क्या करते हैं, बॉडी से ही एक दूसरी नस निकालते हैं। भगवान ने कई सारी ऐसी नसें बनाई हैं शरीर में जो पेयर में बनाई हैं, और उसमें से एक नस अगर हम निकाल के कहीं और लगा दें तो अंग को भी नुकसान नहीं होता है। तो ऐसी कुछ नसें हैं जैसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी है, रेडियल आर्टरी है, या सेफिनस वेन है पैर से, उसको निकाल के हम ब्लॉक के आगे इस कोरोनरी आर्टरी में, हार्ट की इस आर्टरी में कनेक्ट कर देते हैं, और इसको ऐसे सोर्स से कनेक्ट करते हैं जिसका ब्लड सप्लाई का प्रेशर 120 है, सेम जो कि हार्ट का ब्लड सप्लाई का प्रेशर है। तो क्या होता है कि जब इस 120 के प्रेशर से 60 के प्रेशर वाले एरिया में हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक 60 mmHg का प्रेशर हेड जनरेट होता है। तो जैसे ब्लॉकेज के आगे 60 का प्रेशर है तो 120 से 60 में 60 के प्रेशर से ब्लड सप्लाई इस नस में शुरू हो जाएगी, बाईपास नस में। तो बाईपास नस का 60 का प्रेशर और नेटिव नस का 60 का प्रेशर मिल के 120 mmHg का प्रेशर हेड जनरेट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं समय गुजरने के साथ में आज के 4 साल 5 साल बाद ये ब्लॉकेज बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से ये जो 60 का प्रेशर हेड है वहाँ फ्लो और कम हो जाएगा, तो 60 से कम होकर समझो ये 30 हो गया। तो जैसे ही ये 30 होता है तो जो हमने पैरेलल बाईपास नस क्रिएट की है वहाँ पे 90 का प्रेशर हेड जनरेट होने लग गया, तो ये 60 से बढ़ के 90 के प्रेशर पे ब्लड सप्लाई करना सब चालू कर देगा। और समय गुजरता है और ये एरिया धीरे धीरे पूरा ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाने से नेटिव वेसल, मतलब जो ओरिजिनल वेसल है, उसकी मेन ब्लड सप्लाई जीरो हो जाएगी। मेन ब्लड सप्लाई जैसे ही जीरो होगी तो पैरेलल बाईपास नस से 120 के प्रेशर पे ब्लड सप्लाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि आपने एक पैरेलल सर्किट क्रिएट कर दिया है। मेन सर्किट अगर बंद होगा तो पैरेलल सर्किट सप्लाई चालू कर देगा। जैसे आप घर में यूपीएस या इन्वर्टर लगाते हैं या जनरेटर लगाते हैं, करीब उस तरह की व्यवस्था है। अब बाईपास का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे समझिए कि ये हमारा हार्ट है। अब हार्ट में 3 नसें होती हैं, लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 1। लेफ्ट साइड की जो नस होती है उसका मेन उद्गम होता है, उसको हम लेफ्ट मेन आर्टरी कहते हैं। इससे 2 भागों में नसें डिवाइड होती हैं। एक हार्ट में आगे की तरफ ब्लड सप्लाई करती है जिसको एलएडी कहते हैं, और पीछे की तरफ जिसको सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। और राइट साइड की नस में जो सप्लाई होती है उसको कहते हैं आरसीए। अब समझिए आपके मरीज़ को ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, मतलब हार्ट की तीनों नसों में ब्लॉकेज है, एलएडी में भी, सर्कमफ्लेक्स में भी और आरसीए में भी। अब इधर आप देखते हैं कि ये जो है मेन ब्लड सप्लाई का सोर्स, ये एओर्टा से ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब बाईपास करने की जो पहली पद्धति है, जिसको हम आर्टरी और वेन टाइप ऑफ बाईपास सर्जरी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो मेन आर्टरी जिसको हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, जो कि सबक्लेवियन की ब्रांच होती है, उसको तो हम ले जाकर और मेन हार्ट की जो मेन ब्लड सप्लाई है जिसको एलएडी कहते हैं, वहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है। पर दूसरी जो सप्लाईज होती हैं उनके लिए हम लोग पैर से नसें निकालते हैं जिनको हम वेन्स कहते हैं, और कुछ लोग आर्टरी का भी यूज़ करते हैं। इसको डायरेक्टली एओर्टा पर होल करके कनेक्ट कर दिया जाता है। एओर्टा मतलब महाधमनी, हार्ट से निकलने वाली मेन आर्टरी जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है। इसको पहले प्रॉक्सिमली मतलब अर्ली पार्ट में यहाँ कनेक्ट करते हैं, और फिर इसका दूसरा सिरा ले जाके दूसरी नस जो हार्ट की नस है उसमें कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पर ब्लॉकेज है उसके आगे। इसका मतलब कि हमको 3 नसें अगर बाईपास करनी है तो 3 अलग अलग नसों से ब्लड सप्लाई कनेक्ट करते हैं। एक सिंगल नस के द्वारा नहीं किया जाता है, तीनों के लिए 3 अलग अलग सप्लाई सोर्स लिए जाते हैं। ये एक तरह से अच्छा इसलिए, जैसा मैंने बताया कि ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए ये किया जाता है जिसमें पैर की वेन्स निकालते हैं,
क्योंकि 3 अलग अलग सप्लाई सिस्टम है। कई डॉक्टर्स ऐसा भी मानते हैं कि 3 अलग अलग सप्लाई सिस्टम होने से एक सिस्टम फेल हुआ तो बाकी 2 सिस्टम वर्किंग रहते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेजर रिस्क इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से ये सर्जरी मेनली डिसरिप्यूट में जाती है, वो ये है कि जो एओर्टा होता है, जब हम इसमें होल करते हैं तो क्या होता है, एज के साथ साथ जैसा कैल्शियम कोरोनरी आर्टरी में जमा है वैसा ही कैल्शियम ये एओर्टा धमनी में भी जमा होता है। और जब हम होल करके इस पर टाँके लगाते हैं तो छोटे छोटे कैल्शियम के टुकड़े वहाँ से छटक के और ब्लड फ्लो के साथ बहते हुए ब्रेन में जाके फंसने का चांस रहता है। तो बाईपास सर्जरी में के बाद पेशेंट का स्ट्रोक होने का, मतलब ब्रेन हेमरेज या ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग होने का इंसिडेंस इस सर्जरी में ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो आर्टीरियल बाईपास जो सर्जरी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उस सर्जरी में हम एओर्टा को टच नहीं करते हैं। अब इस टोटल आर्टीरियल बाईपास सर्जरी में हम क्या करते हैं कि जो मेन आर्टरी जिसको हम इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहते हैं, जो कि सबक्लेवियन की ब्रांच होती है, उसकी एक ब्रांच है जो कि छाती की मेन हड्डी को ब्लड सप्लाई करती है। इस सप्लाई को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये आर्टरी पेयर में होती है, तो अगर लेफ्ट साइड की आर्टरी हम रिमूव कर दें तो राइट साइड की आर्टरी आराम से ब्लड सप्लाई करते रहेगी। तो इस नस को रिमूव करते हैं, इसमें एक दूसरी नस जोड़ते हैं जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, और ऐसा करके एक जाल सरीखा बना लेते हैं। और इस जाल को फिर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होता है वहाँ वहाँ कनेक्ट करते जाते हैं। जैसे आप दिवाली के जो झालर देखते हैं जिसमें एक ही तार में कई बल्ब लगे होते हैं जो एक के बाद एक जलते हैं या एक साथ जलते हैं, जिसमें एक स्विच से सारे बल्ब का सप्लाई कनेक्टेड होता है, वैसे ही ये झालर की तरह जो जो नसें जाम हैं उन सबको हम सीक्वेंस में जोड़ते चले जाते हैं। तो एक नस से पूरे हार्ट की ब्लड सप्लाई फिर से रीस्टेब्लिश हो जाती है। जैसे आपने इसमें देखा कि इसमें इंटरनल मेमोरी आर्टरी को हमने कनेक्ट किया रेडियल आर्टरी के साथ, और इंटरनल मेमोरी आर्टरी को हमने लगा दिया एलएडी आर्टरी में, और रेडियल आर्टरी को एक सीक्वेंस में लगा दिया ओएम में और सर्कमफ्लेक्स में और आरसीए में। तो इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप ध्यान देंगे, हमने एओर्टा या धमनी कहीं भी हाथ नहीं लगाया है। हमने इंटरनल मेमोरी आर्टरी को छुआ, जो कि जिसमें कि कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है या नहीं होती है, और उसमें दूसरी आर्टरी लगाई। तो क्योंकि एओर्टा या धमनी के साथ हमने बिल्कुल भी सर्जिकल हैंडलिंग नहीं की है, इस वजह से इस टोटल आर्टीरियल बाईपास पद्धति में स्ट्रोक या पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ब्रेन हेमरेज या लकवा मारने का इंसिडेंस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले जो बाईपास की पद्धति दिखाई जिसमें वेन हम कनेक्ट करते थे एओर्टा में, उसका अगर स्ट्रोक का इंसिडेंस करीब 5% है, जबकि इस पद्धति में स्ट्रोक का इंसिडेंस लेस देन 1% पाया जाता है। इसलिए आर्टीरियल बाईपास की तकनीक में बेहतर तकनीक मानी जाती है। अब आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि समय के साथ साथ ये जो पैरेलल नस है इसमें भी कोलेस्ट्रॉल जम सकता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा हो कि हम ऐसी नसें इस्तेमाल करें जिनको हम आर्टीरियल ग्राफ्ट कहते हैं, क्योंकि आर्टीरियल ग्राफ्ट्स में दोबारा से कोलेस्ट्रॉल जमने की प्रक्रिया स्लो होती है, और एक बार बाईपास होने के बाद आमतौर पे 20 से 25 साल इसमें दोबारा से ब्लॉकेज पैदा नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर बाईपास कराना है तो आर्टीरियल नसों के साथ में बाईपास कराना बेहतर होता है। वेन्स जो हम पैर से निकालते हैं वो नसें बहुत ही बारीक होती हैं, उनकी दीवार कमज़ोर होती है, तो इसलिए वो इतना हाई प्रेशर का, इतना हाई फंक्शन फ्लो झेल नहीं पाती हैं, और 8 से 10 साल में वेन्स ब्लॉक होने लगती हैं। तो पैर की नसों से बाईपास करना उन मरीजों में उचित है जिनकी उम्र 70-75 या उससे ज़्यादा की है, क्योंकि एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 10 से 15 साल ही एक्सपेक्ट करते हैं उसमें। पर अगर मिडिल एज या यंग एज के पेशेंट हैं जिनकी उम्र 50, 60, 45, 40, 35 ऐसी है, तो उसमें आर्टीरियल ग्राफ्ट यूज़ करना बेहतर है। जैसे कि छाती के अंदर से हम यहाँ से एक इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकालते हैं और हाथ से एक रेडियल आर्टरी निकालते हैं। तो आपको मेरा ऐसा विश्वास है कि मैंने आपको बाईपास सर्जरी के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो मैं आपको इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा बेहतर ढंग से समझा सका हूँ। इसके बावजूद भी यदि आप इस बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या कोई मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर पूरे वीडियो में भी चल रहा है और नीचे लिंक पर भी है। मेरे और कुछ वीडियोस भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि जैसे मिनिमल इन्वेजिव बाईपास सर्जरी क्या होती है, या अलग हार्ट से संबंधित अलग जानकारियों को भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।